जी, दास गुरबर्ग सिंह अटलांटा जार्जिया का रहने वाला ते आप भी नाल दो शब्द साझे करना चाहता है इस शब्द बारे जिहड़ा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब दे सब तो पहला शब्द है। आपां इहनूं ट्रेडिशनली अनाउंस करते आए हैं, ਇਹਦਾ मतलब समझ आए हैं। ते दास की खोज वालों ये थोड़ा जा वखरा है। ते दास आप जी नाल अपने विचार साझे करने चाहता है। ते इन्हां विचारां विच अगले कुछ मिनटां विच आपां गल करांगे कि इहदा उच्चारण की है। ये जिवें लिखिया ਉਹਦਾ लिखे ਦਾ की उच्चारण है। ते आम तौर ते लोग ट्रेडिशनली ਇਹਦਾ उच्चारण की करते हैं। तो वो जो ट्रेडिशनल उच्चारण है वो क्यों नहीं ठीक लगता, क्यों नहीं वो ठीक बहता। तो बाकी थोड़ा जहा इन्ना भी दसना भाई ट्रेडिशनस साड़ियाँ जड़ियाँ वो पता नहीं किद्दां चलदियां कित्थों चलदियां, तो वो कई बार गलत भी होंदियां। तो मैं वो भी एग्जाम्पल देंगा। तो बाद विच ये देख के कि इहदा उच्चारण की है, फिर आप गल करांगे कि इहदा भाव की है, और फिर पता लगेगा कि यह श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के उत्ते सब तो पहला की संकेत दिंदा। ये गल्लां शुरू करने तो पहला मैं आप जी नाल एक छोटी जी सांझ पाउणी चाहना कि आपां सारे जने जो कुछ असीं अज तक सिखिया साडे वो सारा माइंड दे विच बैठा। ते जदों भी कोई नवीं गल आउंदी है ये बड़ा मुश्किल हो जाता नवीं गल नूं एक्सैप्ट करना, और ये चैलेंज सानूं सदा ही रहिंदा, क्योंकि सानूं शक पैंदी कि जो सानूं पहलां पता वो ज़्यादा ठीक है। साडे पुराने विचार जिहड़े आ उन्हां नूं छड्डना बहुत औखा। भावें असीं ये भी जान लईए कि नवें गल ठीक है, फिर भी पुराने विचारां नूं छड्डना औखा। तो मैं आप जी नूं थोड़ी जी एग्जाम्पल देना, उत्थों बड़ा कुछ साफ हो जाएगा। मैं ते मेरी सुहानी दोनों गुरबाणी नाल जुड़े हुए हाँ, ते गुरबाणी के भाव समझते हाँ। ये समझदियां कि कई पुराने रीति रिवाज वहम भरम पे हुए हैं। फिर भी साडे घर पिछले साल तो दोहतरी आई है, तो हाले 1 साल की हुई है। वो जदों भी किते रोन लग जाए ना, जे किते एक दिन 2 बार रो लवे, तो मेरे घर वाली मेरा बेटर हाफ वो तो मिर्चा मार के ते रख लेंदी है। हुण साडे घर अग तां बलदी नहीं हुंदी सदा, सो अग च तां सिट्टने की गल नहीं, ते ना ही नेड़े तेड़े पानी है। लेकिन उन्होंने मिर्चा मार के डब्बी च रखिया हुई कि जदों कदे अग मिलूगी उदों उत्ते सिट देंगे। और यह है कि वह बुरी नज़र लग गई सी, वो लाउणी है। हुण जाणदियां बुझदियां होया कि गुरु बाणी दे मैसेज तो नाल नहीं गल बनदी, फिर भी ये साडी मेरा जीवन साथी इदा के काम करी जाता, ये कह के चलो जिहदा कोई फायदा नहीं तो नुकसान भी की है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दी है कि सानू पुराने बिलीफ छड्डने बहुत औखे। मैं आप जी अगे हाथ जोड़ के बेनती करना कि प्लीज 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 तुसी ना किरपा करके मेरी ये गल सुन लियो, तुहानू चंगी लगे ना लगे वो मगरों देख लेना। आप जी का बहुत धन्यवाद। गुरबाणी विच है कि अकली साहब से भी है अकली पाइए मान, अकली पढ़ के बूझिए। मेरा सारा जोर अकली पढ़ के बूझिए दे उत्ते लग्या है। अकली कीचे दान नानक आखे राह ये अकली पढ़ के बूझिए नूं भी संबोधन करती है। होर गल्लां शैतान जे असी पढ़ के, मैं गुरबाणी पढ़न की गल करदा, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ नहीं, ਉਹਨੂੰ बुझिया नहीं, तो फिर होर गल्लां वाले पासे नूं तुरे होए आ, ਉਹ शैतान दियां ही गल्लां हैं।
गुरु नानक साहब कहते हैं कि असली राह यह है कि गुरबाणी नूं पढ़ो और समझो बुझो। ते उस बेस तो मैं ये कहना भई मक्खी ते मक्खी मारी जाण दी गल नहीं कि जे साडे बजुर्ग ने कुछ कर कहता तो वही ठीक है। बड़ियां रवायतां है जिहड़ियां हौली हौली बदल रहीआं, लेकिन साडे हाले भी बहुत औखा बदलना। जे किते गुरुद्वारा साहब दे विच बेशक रमालियां दा ढेर लगा होवे, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰਮਾਲੇ ਹੀ ਚੜਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚੜਾਉਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਈਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਊੜਾ ਤੇ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਊੜਾ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲਓ। ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਊੜਾ ਪਾਓ ਜਾਓ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਖੁੱਲਾ ਊੜਾ, ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਊੜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਰ ਟਾਪ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਏਕਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਨਾਇਆ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੈਗਾ ਹੈ ਏਕਾ। ਊੜੇ ਨੂੰ ਊੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਲੰਮੀ ਆ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬੇਕ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਊੜਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਊੜੇ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਵ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਢਕੁੰਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਇਹਦੇ ਚ ਏਕਾ ਏਕੇ ਵਰਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਊੜੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਊੜੇ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਢਕੁੰਝ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਊੜੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਡੀ ਜੇ ਬਣ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਏਕੇ ਦੀ ਵੀ ਘੁੰਡੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਏਕਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਘੁੰਡੀ ਜੇ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ एक कैलीग्राफिक एक्सटेंशन हुणे तक आप देख सकते हो कि कैलीग्राफिक एक्सटेंशन हैगियां ये जी एक्स्ट्रा उड़े नूं पार्ट है। जे असी एके नूं भी उसे तरीके नाल इहनूं कार कहण लग पए तो फिर एक कार ओंकार दे तरीके नाल बोलण लग पना सी। लेकिन ये इत्थे एका ते खुला उड़ा ते खुले उड़े नूं सज्जे हत्थों
सोहना बनाने लई ਉਹਦਾ ਲੰਬਈ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਕਾ ਦੇਖੋ, ਏਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਹੁੱਕ ਜੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਊੜਾ ਦੇਖੋ, ਊੜਾ ਤੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ एक्सटेंशन किड्डी बड़ी हो, एक्सटेंशन का कोई एक साइज नहीं आ, और थले ओदे गुर 7 लिखा होया, गग्गे नूं औंकड़ो तकरीबन गग्गे दी लाइन हुई औंकड़ दा जोड़ दिता, लेकिन सस्से दी सज्जे हाथ वाली लाइन उन्होंने देखो की होया, एक कैलीग्राफिक एक्सटेंशन है। इस लिखत नूं सोहना बना के अपने चित्रों सुनप दिता गया। इत्थों साफ ज़ाहिर हो जाता कि जिहड़ी ऊड़े दी खुले ऊड़े दी एक्सटेंशन है वो दी कोई एक शेप नहीं है, तो वो कैलीग्राफिक एक्सटेंशन ही है। आ माता जी वालों हुक्मनामा है, और ये इत्थे का के देखो, एका फिर खब्बे पासे नूं मुड़े आया ते उड़े दा उपरला पासा सीधा ही उपर उतरिया। ये भी वो हुक जही नहीं जी अजकल प्रिंटड बीड़ा दे विच या प्रिंटड गुरद्वारा च बनती है, गुटकिया च बनती है। आ एक भी थोड़ा जा फैंसी करके लिखा होया, ते उड़े दी जी ओपन उड़ा है, जो खुला उड़ा है, वह भी उन्होंने भी उच्चा किया है। उहदे अगे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों इत्थे आ एका देख लो, थले थोड़ी जी लंबाई दी है, लेकिन उस तरीके ना ऊड़े नूं भी थोड़ी जी लंबाई दी है, कोई बहुती ज्यादा नहीं, लेकिन हुक जी बनाती। ये वाजिब है कि इत्थे हुण जिहड़ी खुले ऊड़े दी सी वो हुक जी बन गई। आ खास करके ये भी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के वेले दे उन्हां दा हुक्मनामा है। तो इत्थे देखो एका तो एक है, लेकिन ऊड़े दा उपरला पासा जिहनूं असीं कार कहने आ, वो किन्नी बार मुड़ के कदे खब्बे कदे सज्जे ते कदे थल्ले नूं। हुण जे एक कार हुंदी तां मान लिया इत्थे जे उस लाइन नूं असीं कार कहीए तां असीं की असीं पढ़ांगे भई एक ओ कार 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 कार, ते आ जिहड़ा थल्ले दा पासा आ ये तो पता ही नहीं की आ। सो वीरो ते भैणो, आ जिहड़ी ओपन उड़े नूं जिहड़ा बाद दी एक्सटेंशन है, इहदी कोई एक शेप नहीं ते कोई एक लेंथ नहीं, सिवाए यह लिखत नूं सोहना बनाउण लई होर कोई भाव नहीं रहा। आ अगला होर देख लो, माता साहिब देव जी वालों ऊड़े नूं जिहड़ा उपरला ओपन पार्ट है खुले ऊड़े दा, ਉਹਦਾ स्प्रिंग जिहा पुठे पासे नूं जा रहा, वो थल्ले नूं नहीं जा रहा, वो उपर नूं जा रहा। सो जे कंसिस्टेंटली कोई चीज़ हुंदी तां इह इत्थे कंसिस्टेंटली लिखिया भी हुंदा, जिवें कि एक कंसिस्टेंटली ਉਹਦਾ बेस ऐन हुआ ऊड़ा जिहड़ा बेस आ ऊड़े दा वो बिल्कुल हो ही है, सिर्फ तो सिर्फ एक्सटेंशन की शक्ल ते लेंथ वधी जाती। ये सारिया उदाहरण देख के दास का कंक्लूजन ये है कि भाई ये जी लाम जी बनाई हुई है, ये सिर्फ तो सिर्फ ऊड़े के उत्ते खुले ऊड़े उत्ते कैलीग्राफिक एक्सटेंशन है, यदि कोई उच्चारण नहीं, कोई कुछ नहीं। आप ये भी जानते हो कि जिथे गुरु नानक साहब ने पट्टी लिखी है वो बाकी सारे जड़े लैटरस है गुरमुखी के लिखे आ, लेकिन वो लाम जी या एक्सटेंशन या कार जो मर्जी कह लो, यदा कोई जिक्र नहीं है। सो ये असल विच पंजाबी का भाग ही नहीं है। मैं आप जी को एक होर एग्जाम्पल दे देना जितों पता लग जाए कि एक दे नाल सिर्फ तो सिर्फ ऊड़ा लगा, ऊड़े तो बाद कुछ नहीं लग्या, खुला ऊड़ा लग्या।
आ भाई गुरदास जी का बार विचों एक पौड़ी है 15 नंबर। एका एक अंकार लिख दिखा लिया। जो पहला डिजिट एक है उन्होंने एका क्या, एका एक अंकार लिख दिखा लिया, ऊड़ा ओंकार पास बहा लिया। ये एके की गल करते हैं तो ऊड़े की करते हैं, ऊड़े नूं ओंकार कहते हैं। ये ऊड़े की अगली एक्सटेंशन की गल नहीं कर रहे, ऊड़े नूं ही ओंकार कह रहे हैं। एका ते ऊड़ा, उसके बाद सतनाम करतार निरभव भालिया, बाकी मूल मंत्र दे अगले दी गल्लां है। लेकिन इत्थे पहले शब्द नूं एका ते ऊड़ा सिर्फ ते सिर्फ दो सिंबल लाए हुए। तो जिहड़ी एक्सटेंशन है वो एक्चुअली कैलीग्राफिक ही है, और कोई चीज नहीं है। दूजी गल हुण आपां आने आ ट्रैडिशनल कि इहनूं इक्को नहीं कहंदे, इहनूं साडी ट्रैडिशन विच पढ़िया जांदा एक ओंकार। लेकिन मेरे वीरों ते भैनों, जे असी एके दी ते खुले ऊड़े दी जिहड़ी आपस विच पोजीशनिंग देखदे आ, ये एक दूजे दे नाल है। ये तो भाव है कि एक शब्द है, ये दो शब्द नहीं है, इक्को एक शब्द है। लेकिन जे असीं इहनूं एक ओंकार कहने आ ते दो शब्द है। हुण किहड़ी ग्रामर है पंजाबी दी या किसी होर दी, ईवन हिसाब दी, जे असीं दो एके बराबर ते लिख दईए तो उन्होंने असीं 11 पढ़ीदा, उन्होंने एक एक नहीं पढ़ीदा। जे विचाले थां दे दईए तां तो उन्होंने एक एक पढ़ लांगे। जे एक के बाद दूनी पा दईए एक के बाद तो असीं उन्होंने 12 पढ़ीदा, एक दो नहीं पढ़ीदा। सो इस करके जो एक के बाद खुला ऊड़ा लग्या तो उन्होंने इक्को एक शब्द तो पढ़ सकते हैं, ये दो शब्द नहीं हो सकते। एक वखरा ते ओंकार वखरा ये नहीं हो सकते, ये कोई ग्रामर का रूल नहीं है। सो इस गलों भी जिहड़ी ट्रैडिशनल उच्चारण है वो बारा नहीं खाती, वो कसवटी ते ठीक नहीं पैंदी। ये तो अगे आम ट्रैडिशनल ब्रेकडाउन जिहड़े लोग मेरे मेरे भी सज्जन करते हैं, वो करते हैं एक खुला ऊड़ा ते कार। खुले ऊड़े नूं वो कहंदे आ, एदी प्रोनाउंसिएशन है ओम। एक दी तां प्रोनाउंसिएशन आपां अग्री करते हैं, ते वो सारे वो लाइन जही दी प्रोनाउंसिएशन करते हैं कार। लाइन बारे पहला ही गल कर चुके हैं पे वो सिवाय कैलीग्राफिक दे और कुछ नहीं आ। हुण आपां गल करदे ओम दी। भाई साहब सिंह जी अपनी गुरबाणी जिथे उन्होंने व्याख्या की है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुले ऊड़े के बारे लिखते हैं। खुला ऊड़ा संस्कृत का शब्द है। अमरकोश अनुसार इसके 3 अर्थ हैं। वेद आदि धर्म पुस्तकों के आरंभ के अखीर में अरदास या किसी पवित्र धर्म कार्य के आरंभ में अखर इत्थे लिखा अखर ओम। ऊड़े के उत्ते बिंदी है, इत्थे खुले ऊड़े के उत्ते बिंदी है, पवित्र अखर जान के वरत्या जाता है। मतलब खुला ऊड़ा नहीं, खुले ऊड़े के उत्ते बिंदी, आ चीज। दूसरा इहदा अर्थ है किसी हुक्म या प्रश्न आदि के उत्तर विच आदर ते सत्कार नाल जी हाँ किया जाता है। सो उत्थे खुला ऊड़ा ते उत्ते बिंदी दा अर्थ है। तीसरा अर्थ खुला ऊड़ा ते उत्ते बिंदी, उन्होंने ये कहते उहदा अर्थ है ब्रह्म। जिहड़ा अर्थ असी ओंग दा करन दी कोशिश करते हैं। जिथे गुरु साहब ने ब्रह्म लिखना सी ना, आ जिहड़ा हिंदी दा ओम है, उन्होंने भाई साहब सिंह ने तां प्रोफैसर साहब सिंह ने तां ऊड़े दे उत्ते बिंदी ला के इत्थे रिप्रजेंट किया। लेकिन गुरु साहब ने
897 पेज ते उन्होंने लिखा ओम नमो भगवंत गुसाई। उत्थे जिहड़ा ओम है उहदे खुले उड़े दे उत्ते बिंदी है। आ मैं यूनीकोड दे विच जदों इहनूं कन्वर्ट कीता ते ओह बिंदी इत्थे लग तां गई है लेकिन चंगी तरह वक्री दिसदी नहीं आ। अपनी जे श्री गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ खोलांगे तो उत्थे बिंदी साफ दिसदी है ते उहदे थल्ले औंकड़ ओह इदां दिसदे है जदों असीं बीड़ पढ़ते हैं उत्थे इदां लिखा होया। सो ये तो भाव की होया कि जिहड़ा खुला उड़ा है गुरु साहब ने इहनूं जदों गुरबाणी विच ओम लिखना सी तां उन्हां ने इस तरीके नाल लिखिया। देयरफॉर खुला उड़ा जे इहदा भाव ओम हुंदा ते उदां लिखदे। हुण पंजाबी ते आ जांदे आ। पंजाबी विच जे असीं ओम लिखना होगा तां खुला होगा ते ऐड़े नूं टिप्पी लगे फिर वो अंग बनेगा। जिवें सहभंग बेदंग उस तरीके नाल जे टिप्पी लगूगी तो अंग बनूगा, जे टिप्पी नहीं है तो अंग नहीं बनना। 1354 सफे ते गुरबाणी इस तरह लिखी है, साध संग स्नेह सत्यंग सुख अंग। यही दे उत्ते अंग दा साउंड लेने लई यही दे उत्ते टिप्पी लाई है। सुख अंग बसंत नानक है। बथेरिया एग्जाम्पल मिल गई कि जिहड़ा खुला हुआ है एक किसी भी तरीके नाल ओंग नहीं बन सकता। गुरु साहब ने खुला उड़ा ही लिखा। जे ओंग लिखना हुंदा तो गुरु साहब ने इस तरीके नाल लिखना सी। आप जी का बहुत धन्यवाद। साडी मेन इशू की है कि असी ट्रडिशनल दे स्लेव बने हुए हैं। मैं आप जी ने थोड़ी जी ट्रडिशन की गल करदा। सातों ट्रडिशन या उन्होंने मर्यादा कह के ना कई गल्लां जिहड़ियां समझ वालियां भी नहीं तां भी करी जाने। एक दो दी मैं एग्जाम्पल पहला दे चुकिया। नवी एग्जाम्पल बाबा बुड्ढा जी की साखी सारे ने सुनी हुई है। गुरबाणी के लिहाज नाल सारे स्कॉलर कहते ठीक नहीं बनती, लेकिन अज भी ट्रडिशन बनी हुई है कि साडियां बीबियां भैणां पुत्तर की दात मंगण लई बाबा बुड्ढा जी के गुरुद्वारे जाके मिस्सी रोटी चढ़ा के आनी। बच्चा मुंडा हुंदा कि नहीं हुंदा वो वक्री गल है, लेकिन वो ट्रडिशन बनी हुई है। और इसे ट्रडिशन करके अजकल साडे सारे लोग बाबियां पिछे फिरदे आ कि बाबे साडे ते बख्शिश कर देंगे, हालांकि यह गुरबाणी के असूल के खिलाफ। दूसरी चीज़ है साडी ट्रडिशन बनी है कि दरबार साहब अमृतसर विच मेरियां बीबियां भैणां नूं कीर्तन करने की इजाजत नहीं है। हालांकि आप सारे जानते हैं कि सिख धर्म में कोई वितकरा नहीं, लेकिन फिर भी साडे धार्मिक सेंटर से वितकरा है क्योंकि उन्होंने ट्रडिशन है। हुण वो ट्रडिशन किदां भंग करन। मैं आप जी को यही दसना चाहना कि कई ट्रडिशनां गलत स्टार्ट हो गई तो वो साडे कोलों एक्सैप्ट करना ही मुश्किल है कि इन्हों असीं सुधार लईए। मैं आप जी को एक होर ट्रडिशन की गल देना। मेरा ख्याल 24वीं वार दे विचों भाई गुरदास जी की 24वीं वार दे विचों मंगलाचरण इस तरीके नाल लिखिया। पहला ही जिहड़ा पहला ही पौड़ी है उत्ते है, मैं हाईलाइटेड एरिए ते जाना। सत रूप सतनाम कर सतगुर नानक देओ जपाया, धर्मसाल करतारपुर साध संगत सचखंड बसाया। वाहिगुरु गुर शब्द सुनाया। ये गल साफ है कि गुरु नानक साहब के वेले की हो रही है। उन्होंने करतारपुर दे विच धर्मसाल बसाने की गल हो रही है, सचखंड बसाया।
नाल ये कहा जा रहा वाहेगुरु गुरु शब्द सुनाया। हुण आप जी सारे गुरबाणी के जानकार हो, ये जड़ा वाहेगुरु गुरु शब्द सुनाया क्या गया, प्लीज 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 गुरबाणी विच आप सर्च करियो कि वाहेगुरु का शब्द गुरु नानक साहब ने किते वरतिया ही नहीं। गुरु नानक साहब ने तो की, गुरु अंगद साहब ने नहीं वरतिया, गुरु रामदास जी ने नहीं वरतिया, गुरु अमरदास जी ने वरतिया, गुरु अर्जन साहब ने नहीं वरतिया, गुरु तेग बहादुर जी ने नहीं वरतिया। लेकिन इतने कंटेंट कंटेंट ये किता वाहेगुरु गुर शब्द सुनाया। हुण जदों लोग ये यकीन कर लेंगे, उन्हीं फिर इको दा जपन नहीं करना, करतार सत करतार दा जपन नहीं करना, उन्होंने फिर वाहिगुरु का करना जिहड़ा गुरु साहब ने दसिया ही नहीं। ऐदां गलत ट्रडिशनां शुरू हो जानियां एंड फिर सानू उन्हां तो छुटकारा पाना बहुत औखा होंदा, क्योंकि सानू हत्थ पै जांदी है। मैं मुड़ के आउणा, ये जिहड़ा शब्द है एक ते खुले उड़े नाल जुड़ के इको है, ते ये सिर्फ एक शब्द है, दो शब्द नहीं है। एक बार कबीर जी ने क्वेश्चन किया सी भी जी जे ये इको ही सी तां इहनूं कल्ला एक पा देना सी ते उड़े दी खुले उड़े दी की लोड़ सी। मेरे वीरो, जे कल्ला एक पा देंदे ना तां इहनूं एका भी पढ़िया जाना सी ते इहनूं पहला भी पढ़िया जाना सी। जिवें कि महला ते बाद एक लिखिया हुंदा, असीं पढ़दे की हां महला पहला महला दूजा। सो एक इहदे नाल खुला उड़ा लाउण नाल ओहदी आवाज की बन गई, वो शब्द की बन गया इको। हुण इको नूं डिस्टोर्ट करना बहुत औखा, और इहनूं ना इहनूं क्लीयरली समझ लेना भी बड़ा सखाला है कि इको आ, होर कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं आ, ना पहला ना एका। होर वीरां ने कीता सी कि बई जेकर एक ओंकार का उचारण इको हुंदा, जे इको सी तां फिर इहनूं इको लिख देना सी, वो इको क्यों नहीं लिख दिता, ये एका ते खुला उड़ा क्यों नाल पाया। वीर जी ਇਹਦਾ जवाब साढ़े चो तो कोई नहीं दे सकता, सिर्फ तो सिर्फ गुरु नानक साहब ही दे सकते। तो ये बहुत मुश्किल है कि जवाब दिता जाए साढ़े वालों, असीं अपने मन घड़त बनावांगे। लेकिन मैं उन्होंने वीरां ने एक होर सवाल जरूर पूछ सकता, और वो दलील बड़ी साफ है। वो कहते आपे ही खुले उड़े का उचारण है ओम। मेरा और मेरे वीरां सवाल है, जे खुले उड़े का उचारण ओम सी तां फिर ओम क्यों नहीं लिख दिता। जिथे भी बाणी विच ओंकार आया, जिवें दखणी ओंकार, उत्थे खुला उड़ा ते ऐड़े दे उत्ते टिप्पी क्यों पाई है, उत्थे भी खुला उड़ा पा देंदे, ओंकार सी इहदे मगर लाइन बना देंदे, ओंकार बन जाना सी। सो जिहड़ा पहला सवाल मेरे वीर जी करदे आ ना, उहदा जवाब आ दूसरी लाइन च हैगा कि जे खुला उड़ा दा उचारण ओम सी तां फिर उन्होंने ओम ही इत्थे लिख देना सी, उन्होंने कला खुला उड़ा लिखने की जरूरत नहीं सी, जिवें कि उन्होंने बाकी तां गुरबाणी विच ओम नूं खुला उड़ा ते ऐड़े दे उत्ते टिप्पी करके लिखिया। बहुत धन्यवाद जी। देखो आपां इस शब्द नूं जदों इहदे भाव कढदे आ ना, तां सारे कहंदे इहदा भाव है इको, मीनिंग जिहड़ा साडा साहिब है वो एक है। साहिब मेरा एको है भाई एको है। गुरु नानक साहब इनू एक अपने साहिब नू एको कहंदे है। तो फिर सानू आ जो कुछ गुरु नानक साहब ने एको लिखिया, इनू एको एक्सैप्ट करन च मुश्किल आ की है। साहिब है, साहिब का नाम है, एको लिखिया तो फिर आप इनू मल्लो मल्ली कानू कुछ होर बनाई लिया।
ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸੈप्ट करना बहुत मुश्किल है कि अज तक सानू गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है असी और असी उहदे ते यकीन करी बैठे हैं। असी कदे अपना विचार ही नहीं लाया कि है कि असल दे विचार है। ते मैं आप जी नूं दसी चलना मेरे दिमाग दे विच जो लिखिया, जो गुरु साहब ने लिखिया, मैं नहीं लिखिया, जो गुरु साहब ने लिखिया सी उहनूं उदां ही पढ़ीए तां शुद्ध उचारण होएगा, ना कि उहदे विच असी वाधू पाईए। हुण आ गई इहदी भाव की गल, इको तो बड़ा क्लीयर है, इको ही, एक ही, ऑल इज वन, इको ही एक, वन एंड ओनली। इहदा भाव की है कि जिहड़ी सारी क्रिएशन है ते क्रिएटर है ना, क्रिएटर क्रिएशन दे विच ही है, ये सब कुछ इको ही है। सारिया चीज़ां इस क्रिएशन विच, इस संसार विच, इस यूनीवर्स विच सारिया एक दूजे नाल रिलेटेड है। असी सारे उस एक दा भाग हां, उस एक दी जोत ही सारिया दे विच है। जो भी इत्थे संसार विच एग्जिस्ट करदा वो सारा रिलेटेड है। गुरबाणी जी तो कह खालक खलक, खलक मैं खालिक, पूर्ण रहे सब जाए। इस तुक दा क्लीयर मतलब है कि सब कुछ इको ही है। ते जे सब कुछ इको है तो गुरु साहब की बाणी देखो, गुरु साहब ने बाणी सानू की दी है। कई मेरे वीर कह देंगे जी गुरु की बाणी तो सिर्फ परमात्मा की शलाघा है, परमात्मा के गुण गाने हैं। मेरे वीरो थोड़ा जिहा ध्यान मारियो, पहली पौड़ी च गुरु साहब कह गया किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। ये सानू हुक्म रजाई चलन दा हिदायत है। सारी गुरबाणी सानू सचियार किद्दां बनना ओहदा रास्ता दसदी है। ये साडी जीवन जाच है। हाँ, ओहदे विच उस करते पुरख दी बड़ियां वडियाइयां लिखियां, क्योंकि जीवन जाच सीखण लई सानू ओहदियां वडियाइयां दा पता चाहिदा। लेकिन गुरबाणी दा मैसेज सानू साडे लई है कि तुसी सचियार बन के जियो। इट्स ए वे ऑफ लाइफ। ते उस वे ऑफ लाइफ का टाइटल एक बड़ा सूटेबल टाइटल है भाई, सानू जान लेना चाहिए कि सब कुछ, सारी सृष्टि ते सृष्टि रचनहार सारे इको ही है, इको थां बैठे है। रचनहार सृष्टि दे विच ही है, इको ही है। और इको दा टाइटल बड़ा जबरदस्त टाइटल बनता। वीरों ते भैणों, इन्नियां गल्लां ते बाद मेरा तो इको विचार है। मैं नहीं कहना कि सारे जने मेरे नाल सहमत हो, लेकिन ये लिखिया इको है। इनू जे ठीक पढ़ना तो जो गुरु साहब लिख गए है वो पढ़ना। ये एक शब्द है, दो शब्द नहीं है। एक आ ते खुला होता इको। ये फिलासफी का बड़ा ही ढुकवां टाइटल है। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी ने इन्नी देर मैनू टेंशन दी, मेरी गल्लां सुनिया। तुसी इहदे नाल ये तुहानू ठीक लगदी कि नहीं लगदी, इहदा कोई फर्क नहीं पैंदा। ये तुहाडे मन की गल है, ये जजमेंट तुसी करनी आ, किसी होर ने नहीं करनी। ये मैनू पता कि बहुते लोग मक्खी ते मक्खी मारी जाती है, तो जो पहले जगी रहते हैं वो अपनी मर्जी है। लेकिन जिहड़ा सिख है, जिहड़ा लर्नर है, वो डेफिनेटली नवी इनफॉर्मेशन कंसीडर जरूर करता। उन्होंने एक्सैप्ट ना करे, करे ना करे, वो अपनी अपनी मर्जी है। सो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल।